जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत मस्त होंगे। तो आज हम भारत के भूगोल से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोर देन 20 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जवाब दीजिए। इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। ए है पुष्कर द्वीप, बी है जम्बू द्वीप, सी है कांच द्वीप, डी है कुश द्वीप। दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप। तो आपने एक लाइन सुनी होगी, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, ऐसे करके एक लाइन आप लोगों ने श्लोकों में सुनी होगी। तो ये वही जम्बू द्वीप है जिसका भारत एक अंश है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? पढ़िए प्रश्न ध्यान से। ए है उर्दू, बी है ग्रीक, सी है फारसी, डी है अरबी। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, तो बताइए इसमें क्या होगा राइट आंसर? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन अगर मैं पढ़ता हूं तो खिचड़ी बनती है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है, अगर मुख्य भूमि का पूछे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 8 डिग्री 4 मिनट। अगर आपसे मुख्य भूमि ना पूछ के भारत की पूछे तो दोस्तों वो हो जाएगा 6 डिग्री 7 मिनट। और पूछ ले कि ये जो आपका मुख्य भूमि वाला है इसका अंतिम बिंदु का स्थान का नाम क्या है, तो याद रखेंगे क्या नाम है, कन्याकुमारी। अगर आपसे पूछ ले ये जो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। अगर पूछ ले इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पे है तो ये भी याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार पे, ग्रेट निकोबार द्वीप पे। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। भारतीय मानक समय आधारित है, तो बताइए कितने डिग्री देशांतर रेखा पे? उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, एग्जाम में आपको ये ऐसे लिखा देखने को मिल सकता है। तो याद रखेंगे, भारत की मानक समय रेखा पूछे या फिर IST ऑफ इंडिया पूछे तो यही है। अगर यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत की मानक समय रेखा किन किन प्रदेश से होकर गुजरती है, तो हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, एंट्री लेती है उत्तर प्रदेश से, फिर जाती है मध्य प्रदेश, फिर आती है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ से नीचे उतरिए तो आती है उड़ीसा में, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों को याद रखेंगे। चलिए अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश के किस शहर के करीब से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, तो नैनी। नैनी ऑप्शन में नहीं दिखा तो आपको मिर्जापुर दिखेगा। ठीक है, इन दोनों में से एक करेक्ट होगा। अगर दोनों है तो दोनों करेक्ट, दोनों में से एक है तो केवल नैनी ट्रिक कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का समय है जो स्थित है, तो बताइए। अभी इस प्रश्न को हमने इनडायरेक्टली कर लिया है। तो दोस्तों जो नैनी की बात करी हमने वो इलाहाबाद के समीप है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में कितने घंटे का अंतर है, बताइए जल्दी से। जैसे अपना IST हमने देखा और आपको बताना है GMT के बीच में जो समय अंतराल है वो कितने घंटे का है। तो दोस्तों अगर बात करें भारत में, भारत का जो मानक समय रेखा है वहाँ पे 5.5 घंटे पहले क्या हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है। तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, और वो भी भारत का मानक समय जो है वो आगे है GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है 5.5 घंटे। तो इसको याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूर कितनी है, तो बताइए। अगर देखिए यहाँ पे धूर की बात करें तो लास्ट पोल की बात हो रही है दोस्तों, भारत की। ठीक है, और जैसे मान लीजिए ये भारत का दक्षिणी सिरा है। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपकी कन्याकुमारी है और यहाँ पे 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजर रही है। तो इनके बीच का कितने डिग्री का, मतलब कितने किलोमीटर का गैप है। ठीक है, अगर सिर्फ भारत पूछे तो भारत केवल भारत की बात हो दोस्तों तो यहाँ पे आप मान लेंगे ग्रेट निकोबार। अगर मुख्य भूमि पूछे तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी तक। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 876 किलोमीटर का।
ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो डिस्टेंस है ये 876 किलोमीटर का है, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो जल्दी से बताइए। इसमें दोस्तों राइट आंसर है आपका 15,200 किलोमीटर। यहाँ पे स्थलीय सीमा की बात हुई है। अगर जलीय सीमा की बात होगी तो 6100 किलोमीटर, वो भी मुख्य भूमि का, ठीक है। अगर संपूर्ण का पूछेगा तो 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि अगर हम सिर्फ, जैसे अगर हम बात करें सिर्फ इस तटरेखा की, ठीक है, केवल इसकी बात करें हम, ठीक है, याद रखिएगा, केवल अगर इस तटरेखा की बात करें तो ये है आपका 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर यहाँ द्वीपों सहित पूछ ले, यानी कि तो फिर क्या हो जाएगा, 61 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे दीव का भी ले लेंगे, यहाँ पे लक्षद्वीप का भी ले लेंगे और यहाँ पे अंडमान और निकोबार का भी ले लेंगे। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7516.5 किलोमीटर। उम्मीद है कि आपको सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बट कितना, सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 3214 किलोमीटर। कितना होगा? 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछ लिया गया है, तो आपको याद रहना चाहिए 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप रफ टफ समझ लीजिए, ठीक है। वैसे तो एग्जैक्ट मैप बनेगा नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक रफ टफ मैप बना के समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछा जा रहा है क्या, भारत की लंबाई, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 3214, ठीक है। अगर पूछ ले इसकी चौड़ाई तो दोस्तों हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे, ये हो जाएगा 2933, ठीक है। तो उम्मीद है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारत की तटरेखा की लंबाई है, तो दोस्तों यहाँ पे भारत की जब पूछे तो ये हो जाएगा आपका, अगर भारत के मुख्य भूमि का नहीं कह रहा है, भारत की तटरेखा कह रहा है, तो दोस्तों इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एग्जाम में होगा तो 6100 किलोमीटर लगा लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि भारत की पूछे तो संपूर्ण भारत का कितना हो जाएगा, 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2.4%। याद रखेंगे प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अगर हम सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लेकिन पर्वतीय प्लस पहाड़ी जब जोड़ेंगे हम तो ये लगभग आपका 30% हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार विस्तरित पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 27.7%, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान विस्तृत पाया जाता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 43%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखिए, जस्ट वेट, ओके। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी तक फैली है? तो दोस्तों अगर इसमें राइट आंसर की बात करें, यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर की बात हो रही है, तो ये 12 मील तक, ठीक है। ये 12 मील करेक्ट नहीं है, ये है 12 मील, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप याद रखिएगा, 12 नॉटिकल मील, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के इक्वल होता है, तो 1.82 किलोमीटर के, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 रिपीट हो रहा है। प्रश्न नंबर 19 देखिए,
भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के कितने आगे कितने समुद्री मील तक है? तो दोस्तों बताइए, जो कंटिगुअस जोन है वो कहाँ तक है? तो दोस्तों अगर हम समुद्र में कंटिगुअस जोन की बात करें, ठीक है, ये रफ भारत समझ लो आप, तो ये 24 मील तक है, यानी कि इधर 24 मील, ठीक है। तो 24 ये नॉटिकल मील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल मील दिख रहा है, तो ये नॉटिकल मील है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, प्रश्न नंबर 19 रिपीट हो रहा है। प्रश्न नंबर 20 देखिए ध्यान से। भारत का एकांतिक क्षेत्र आर्थिक, ठीक है, यहाँ पे एकांतिक आर्थिक क्षेत्र हो रहा है, ठीक है। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के कितने आगे समुद्री मील तक विस्तृत है? तो एक्सक्लूसिव जोन जो इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, इसको भी समुद्र में देखते हैं, ठीक है। तो ये कितने नॉटिकल मील तक समुद्र में है? तो दोस्तों ये है आपके 200 नॉटिकल मील तक, ठीक है। तो याद रखेंगे, और इसी को जब क्रॉस करके कोई भारतीय मछुआरा श्रीलंका में चला जाता है या किसी अन्य देश में चला जाता है तो उसको पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो आज हम केवल 20 क्वेश्चन देखेंगे और इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे और इसी सीरीज के माध्यम से भारत के संपूर्ण भूगोल को समाप्त करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके आप हमसे जरूर जुड़िए। आपका दिन शुभ हो, ख्याल रखिए।